हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह मानो मंगलानी के साथ और इस समय मेरे साथ है अभिषेक बजाज। और जानते हैं बिग बॉस से निकलने के बाद उनकी ये जर्नी अब कैसी जा रही है और बिग बॉस कितना ज़्यादा अब वो घर से निकलने के बाद फॉलो कर रहे हैं। मेरी बिग बॉस की जर्नी तो बहुत अच्छी रही है। मुझे तो ऐसा लगा जैसे एक फिल्म की तरह हो, शेर दिल। फर्स्ट हाफ शेर था, सेकंड हाफ दिल, हाँ। एंड दैट गॉट कंप्लीटेड। तो अच्छा लगा मुझे, अच्छी जर्नी रही, लोगों का इतना प्यार मिला। एंड जब मैं बाहर निकला तो मेरे इविक्शन से लोग रो पड़े। लोगों मतलब जीत में तो लोग खुश होते ही हैं, बट हाँ, किसी की हार में अगर कोई रो रहा है तो आई थिंक उससे आई बड़ी थिंक वो जीत बहुत नहीं बड़ी है। बात है। हाँ, मतलब दे वर इमोशनली बॉन्डेड, इमोशनली सिंक्रोनाइज थे। वहाँ मैं खुश हो रहा था, ये यहाँ खुश हो रहे थे, वहाँ मेरे साथ कुछ गलत होता था वो दुखी होते थे, मेरे निकलने पे वो रो पड़े। तो आई थिंक मैंने मैंने जैसे हमेशा कहा है, सबके दिलों पे करूंगा राज, हमारा बजाज। तो ट्रॉफी से इतना, चलो ठीक है, ट्रॉफी का मलाल होता है, हाँ। बट लोगों का दिल जीत के लेके जा रहा हूँ, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। अच्छा, जैसे आपने कहा कि एक तरह से लोग आपको विनर के रूप में भी बहुत साफ तौर पे देख रहे थे। कुछ हफ्ते बाद कुछ चीज़ ऐसे क्लियर हुई थी कि 2-3 लोग होंगे जो टॉप 3 में होंगे बजाज। जैसे आपके निकलने के बाद जस्ट मृदुल भी निकल चुके हैं और ये बात बहुत साफ तौर पे बोली जा रही है कि बहुत प्लानिंग के साथ जियो की जो टीम है या बिग बॉस की टीम है, वो बहुत प्लानिंग के साथ निकाल रही है लोगों को। जो वोटिंग से नहीं निकल सकते उनको किसी और चीज़ से निकाला जा रहा है। तो क्या आप इस चीज़ पे एग्री करते हैं? देखिए, आई डोंट नो उनका क्या प्लान है क्या हुँ, नहीं है, बट दैट्स हाउ द गेम इज। और हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एम्ब्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि जो बिग बॉस हाउस है वो एक्सट्रीम लाइफ का एक मिनी वर्जन है। जो आपके साथ सालों में होता है, जो ऐसी सिचुएशन आती है वहाँ पे वो होती हैं, तो वो आपको ऐसी सिचुएशन में डालेंगे और आप उसमें से कैसे निकल के आते हो तो आपके बारे में पता चलता है। और अगर आप वो कह रहे हो कि अनफेयर फेयर, दैट्स हाउ इट इज, यू हैव हुँ। टू एक्सेप्ट। कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होंगे, होगा, लाइफ में भी होता है। अच्छा, जैसे अभिषेक सब जानते हैं कि बिग बॉस का एक गेम होता है। जब ऑफर होता है तो आप एक माइंडसेट के साथ जाते हो कि यार ये चीज़ें अगर ये मौके पे हुई तो मैं कुछ इस तरह से रिएक्ट करूंगा। पर जिस माइंडसेट के साथ आप गए, क्या सच में उसी माइंडसेट के साथ आपने उस पूरे गेम को खेला है कि कहीं आपको ऐसा लगा नहीं यार जो मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा हो ही नहीं रहा है घर के अंदर? नहीं, ऐसा हम्म। कुछ नहीं था, मैं कुछ सोच के गया नहीं था। मैंने हम्म। बस ये सोचा था कि मैं दिल खोल के खेलूंगा, हम्म। मैं अपने इमोशंस को हाइड नहीं करूंगा, आई विल बी रियल एज पॉसिबल। और मेरे जो क्या होता है ना, हर अगर आप रियल रहते हो तो जो आपके ट्रेड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हाईलाइट होते हैं, और वहाँ पे जो आपके इमोशंस भी वो भी इंटेंसिफाई होते हैं। तो वहाँ पर मैंने दोस्तियाँ निभाई, जहाँ मुझे लगा स्टैंड लेना चाहिए मैंने वहाँ स्टैंड लिया। मैंने कभी अपने दोस्त को कभी अकेला नहीं छोड़ा कि जस्ट बिकॉज वो कैप्टन बन रहा हो कोई और, कि उसके साथ हो जाऊँ। अगर उसको एक वोट भी होगा तो एक वोट मेरा होगा, ताकि वो कभी अकेला फील ना करे। तो इस तरीके से था मैं, और ऐसे ही मैं अपनी लाइफ भी जीता। और जिनको मैंने दोस्त माना था उन्होंने हम्म। फिर कर दिया। तो वो लाइफ का यही होता है, जिस पे आप भरोसा करते हो वो हम्म। भरोसा तोड़ता है। तो वो सब एक्सट्रीम एक मिनी वर्जन है आपका लाइफ का। हुँ। अच्छा, अभिषेक, आपने बॉलीवुड फ़िल्में की, आपने टेलीविज़न किया है। क्या जी। बिग बॉस हाउस में जाने से पहले खुद के ऊपर ये इमेज का एक प्रेशर था? क्योंकि एक थोड़ा प्रेशर हम लोग को गौरव को देख के कहीं न कहीं लग रहा है कि कहीं न कहीं वो अपनी इमेज को बहुत बचा के रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभिषेक, कभी आपको भी ये फ़ील हुआ कि नहीं यार, शायद मैं इस मोमेंट पे ये रिएक्ट कर देता, पर मैं एक बहुत बड़ा चेहरा हूँ और मुझे कुछ इस तरह से रिएक्ट करना है कि आने वाला जो मेरा फ्यूचर है वो इतना ये ना हो, क्योंकि हमने बाकी बहुत सारे ऐसे एक्टर्स के साथ ये सारे मोमेंट होते हुए देखा है कि उनके करियर को इफ़ेक्ट पड़ा है उनके रिएक्शन से कि वो बिग बॉस में किस तरह से प्ले करते हैं। देखिए, ये सब आपको ना सोचना चाहिए बिग बॉस में जाने से पहले, हुँ। कि आपको वहाँ पे प्लान करने रिएक्शंस हुँ। या आपको सही रिएक्शंस देने, और जो इंसान जैसा है ना वहाँ वैसा निकलेगा। मैं रियल लाइफ में भी, मुझे इतना कोई फ़र्क पड़ता नहीं है लोगों से वो क्या सोचते हैं और क्या नहीं करते। मुझे लगता है कि जो चीज़ सही है मैं वो कर देता हूँ। और काफ़ी लोग है, मुझे लगता था इमेज कॉन्शियस हैं, कि उनको रिएक्शन, उनको लगता है कि इसकी बात करें ना करें कैसे हुँ। हो। बट मुझे था कि मैं अगर वहाँ जा रहा हूँ तो मुझे लोगों को बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, और मैं तभी बता सकता हूँ जब मैं रियल रहूँ। अपने इमोशंस को मुझे ला के रखना पड़ेगा, दिल खोल के रखना पड़ेगा, और मैंने वो किया। तो आई थिंक दैट्स अ विन। और जो जिसका सबका अपना बड़ा एक स्ट्रैटेजी है, सबका अपना बड़ा एक हुँ। प्लान है, तो उसके अकॉर्डिंग वो चलते हैं। अभिषेक, कितने ज़्यादा चेंजेस आपके अंदर बिग बॉस हाउस से निकलने के बाद खुद के अंदर आप देखते हैं? क्योंकि ऐसे एक रियलिटी शो का पार्ट सोचना और उसका पार्ट बनने में बहुत फ़र्क होता है। तो अभिषेक के अंदर कितने ज़्यादा चेंजेस आए हैं उस गेम को 2 ढाई महीना जो भी आपने खेला है? मैं अब कहता हूँ ये खाना मुझे सर्व करो, मेरी ड्यूटी नहीं है। मतलब अभी ऐसा कुछ यही नहीं है जो मेरी हाँ। लाइफ में मैंने सीखा था वो मैंने बिग बॉस में अप्लाई किया, टू बी हाँ। ऑनेस्ट। कि जैसा मैं, आप एक्सट्रीम सिचुएशंस में आते हो, जैसे हुँ। अप्स एंड डाउन होते हैं, और किससे क्या बात करते हो, तो आई केप्ट माई मॉरल्स इंटैक्ट, आई केप्ट माई प्रिंसिपल्स इंटैक्ट, दैट्स इट। हुँ। ऐसा कुछ नया कुछ नहीं सीखा, बट मुझे इतना पता चला कि लोग बहुत एक्सट्रीम लेवल तक जा सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। हुँ। अच्छा, अभिषेक, इसके अलावा मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी कि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जब भी बिग बॉस का गेम शुरू होता है, एक गेम घर के बाहर खेला जाता है और एक गेम घर के बाहर
खेला, मतलब कहीं ना कहीं आपके रिलेटिव्स या आपकी चीज़ें लेकर लेकर सामने आते हैं, आपको भी लेके बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट पास हुए हैं, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपको पता होगा कि इस तरह के स्टेटमेंट क्या देखिए ये चीज़ें तो पास अभी हुई क्या थी। होता है, लाइफ हाँ। भी ऐसी है, लोग आते जाते रहते हैं, कुछ ना कुछ कमेंट पास करते रहते हैं। यू शुड होल्ड योर स्टैंड, दैट्स इट। एंड आई डोंट सीक पीपल वैलिडेशन, और मुझे इतना फर्क पड़ता है, लाइक हाउ आई सेड, मुझे पता है मैं कौन हूँ, मेरे लोगों को पता है। और जैसे बिग बॉस हाउस में जैसे कैमरास थे तो लोगों को पता चल गया हु आई एम एज ए पर्सन। आई विश कि लाइफ में भी होते तो मज़ा आता, बट होते नहीं है। हाँ। तो बट उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अच्छा, आपके और अशनूर की दोस्ती को लेके बाहर बहुत सारी बातें हुई हैं, उनके मॉम डैड ने भी आके बहुत खुल के आपकी दोस्ती को लेकर उन्होंने बातें की है। बहुत लोगों ने बोला शायद कुछ लव एंगल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है घर के अंदर, कि वो और ज़्यादा खुल के दिखे। उसके बारे में अभिषेक आप क्या कहना हमारी चाहेंगे? बहुत प्योर दोस्ती थी और बहुत ऑर्गेनिक थी, और विद द टाइम वो बढ़ती गई। क्यों? क्योंकि आपके दोस्त कम होते जाते हैं, और ऐसी सिचुएशन आती है, आपको समझ आता है कौन आपके साथ है कौन नहीं है। जब आपको समझ आ रहा है कि यार ये इंसान आपके साथ है, इसकी वैल्यूज आपसे मैच करती हैं और आपके पॉइंट ऑफ व्यूज भी मैच करते हो, तो आप उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को जानने लगते हो। और बाकी ऐसा कुछ और है नहीं। ओके। इसके अलावा अगर घर के अंदर मैं ये बात कहूँगी कि बाहर निकल के किनके साथ आप दोस्ती कंटिन्यू रखना चाहेंगे, जिनके आप बेस्ट फ्रेंड बन के रहना चाहेंगे, वो कौन लोग होंगे? अशनूर को छोड़ के, क्योंकि अशनूर ऑफ कोर्स आपके फ्रेंड रहे देखो हैं। मृदुल अच्छा हाँ। है, जीके भाई अच्छे हैं, आवेद अच्छा था, and नगमा अच्छी थी, तो उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है मुझे। जिशान भाई भी अच्छे थे, तो इन लोगों के साथ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बात हुई बाहर आके उनसे किस तरह से? मेरी हाँ। आवेश से बात हुई, मेरी जीशान से बात हुई, जीशान भाईजान से बात हुई, और हाँ मेरी इनसे बात हुई। बट ये लोग जो मेरे साथ थे, मैं किसी वजह से था उनके साथ ना, क्योंकि मुझे वो सही लगते थे। और जो भी मैं जैसे अगर जीके भाई के साथ भी, तो मैं उनके गेम को लेके पॉइंट आउट करता था। है तो गेम ही ना, तो आपको गेम को कॉल आउट तो करना पड़ेगा। कभी एज ए पर्सन वो मुझे कभी खराब नहीं लगे। कहीं ना कहीं वो अपना गेम अच्छे से खेल रहे हैं। और अभिषेक, ये माना भी जा रहा है कि जीके कहीं ना कहीं बिग बॉस के विनर भी उनको देखा जा रहा है, और बहुत खुल के कहा जा रहा है कि बिग बॉस के विनर वही बनेंगे। आपको क्या लग रहा है? बनेंगे नहीं बनेंगे, हाँ। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वहाँ पे जितने भी कंटेस्टेंट गए हैं, सब में वो क्वालिटी है बनने की, और वो अपने स्टैंड को सही तरीके से पुट कर रहे हैं। पहले वो स्लो थे, बट अभी ही इज ग्रोइंग, तो लेट्स सी। अच्छा, तानिया बिग बॉस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके चाहे रिचनेस को लेकर मजाक बनाना हो, कुछ लोग उसको पसंद कर रहे, कुछ लोग नहीं कर रहे। आप घर में किस तरह से टैकल करते थे ये मुझे सारी तो चीज़? समझ आ रहा था कि वो बहुत एक्ट कर रही है, बट वो मेरे साथ स्वीट थी, तो कभी मैंने उसे कॉल आउट किया नहीं एज सच। और उसे कभी कोई डेरिवेटरी वर्ड्स नहीं यूज़ करे मेरे लिए, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई एज सच। बट जब मुझे समझ आया कि यार ये गेम को, ये इसकी गेम ही है, तो गेम कॉल आउट करनी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैंने वो कॉल आउट भी किया कि यार ऑन द फेस वो कुछ और है और सबके सामने वो कुछ और है। और तो ठीक है, वो अपना गेम चल रहा है उसका, और लोगों को पता चल रहा है। अगर लोगों को मज़ा आ रहा है तो मज़ा आ रहा है यार। गेम गेम शो तो यही है ना, आपको एंजॉय करना है। हाँ। अच्छा, बहुत बार बहुत सारे जो कंटेस्टेंट घर से बाहर निकले हैं, उन्होंने भी खुल के बात कहा है, और बहुत बार बहुत सारे सीजन में ये चीज़ देखी भी गई है अभिषेक, कि सलमान की कुछ चीज़ें बहुत बायस्ड नजर आती है। अब वो मेकर्स की तरफ से की जाती है या उनको ऐसा दिखाया जाता है, वो हमें पता नहीं। क्या ये चीज़ आप लोगों को फील हुई है कि कुछ लोगों को बचाने के चक्कर में कुछ लोगों को कहीं ना कहीं दिखाया ही नहीं जाता था, या उनको उस तरह से प्री प्रेजेंट किया जाता था? देखिए जो भी वहाँ पे बात होती है वो सब पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। कोई भी सिचुएशन को देखने के 3-4 पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं, और आपको कौन सा अच्छा लग रहा है वो आप पे डिपेंड करता है। तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, और अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मैच करते तो नहीं मैच करते ना। तो वो कभी कोई पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते, कभी कुछ दे सकते हैं, दैट्स ओके, दैट्स हाउ द गेम इज। तो मुझे टू बी ऑनेस्ट इतना फर्क नहीं पड़ता कि किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है मेरी इंटेंशंस क्या है। देयर विल बी पीपल हु कैन रीड माय इंटेंशंस, तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। बट पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करो तो दैट्स ओके। ओके। इसके अलावा घर के अंदर ऐसा 2 मोमेंट मैं आपसे जानना चाहूँगी जिस वक्त आप सबसे ज़्यादा खुश हुए होंगे, और जो आपको ऐसा लगा होगा नहीं यार ये मेरे लिए एक तरह से बहुत ज़्यादा दुखी का मोमेंट है, मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा हूँ, वो 2 मोमेंट में आपके जानना। देखिए जब मैं कैप्टनसी टास्क जीता था, मैं 4 हफ्ते से कैप्टनसी टास्क फाइट कर रहा था, बट कोई भी जो वहाँ पे थे, जितने भी कंटेस्टेंट, वो मेरे साथ में नहीं थे। मुझे पता था वो मुझे कभी वोट नहीं देंगे, और मैंने उन्हें बोला था कि मैं जीत के बनूंगा अपने दम पे, और मैं अपने दम पे बना जीत के कैप्टनसी टास्क। वो एक बहुत अच्छा एक मोमेंट था। और दूसरा था जब अशनूर ने बर्थडे प्लान किया था, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। दैट वाज द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट। तो ये 2 थे। और अगर आप कहोगे कि कौन सा एक ऐसा मोमेंट था, एक जब फरहाना के साथ हुआ था इंसिडेंट आई नो। कैप्टनसी टास्क में, तो वो मुझे ऐसा लगा कि यार वो तो अच्छी बात है, वहाँ कैमरेस थे तो लोगों को पता चल गया, बट दैट वाज वेरी, वो बहुत ही डिफरेंट था। ऐसा तो बाहर की लाइफ में भी होता है, कई लड़कियां ऐसे आपको कर देती हैं, कुछ और वहाँ बोल पे देते हैं, कुछ भी प्रूफ बोल नहीं देते आप हैं, दे प्रूफ पाते नहीं हैं। दे हाँ। सकते ना। वहाँ तो चलो अच्छा है, वहाँ पे कैमरेस है, तो देवर पीपल हु कुड स्टैंड फॉर मी,
एंड इवन उसको भी उसने भी बोला इंटेंशन सही थी, जो उसको हल्का सा मैंने ऐसे उठा के रख दिया था, तो वो उसको भी समझ आया था। बट देवर पीपल जो उसको एक्सक्लेट कर रहे थे, तो वो सब समझ आया, तो वो थोड़ा सा था कि यार ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है मेरे साथ ही, क्यों हो रहा है यार मैंने किया गया है। अच्छा, अभी अभिषेक, लास्टली मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी, अब इसके बाद की क्या प्लानिंग आप कर रहे हैं कि बॉलीवुड की तरफ रुख ज़्यादा मोड़ेंगे या फिर टेलीविजन की तरफ या ओटीटी की तरफ आपका? मेरा ये रहता है कि जो भी मैं करूँ पहले से बेटर करूँ, एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि अभी जो भी प्रोजेक्ट करूँ उससे बेटर करूँ, मतलब अभी जो भी मेरी ग्रोथ ही हो, मैं एंड लेट्स सी हाउ इट गोज, क्या क्या जो भी बेस्ट होगा, कुछ मैंने पहले नहीं किया हो, आई ट्राई दैट, एंड ऑफ कोर्स माय फोकस विल मोर ऑन द फिल्म्स। ओके, सो लास्टली जाते हैं तो अपने फैंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बढ़िया बंदे होठ पे, बाकी सब ठुट पे। ये शायद अशनून ने भी आपके लिए कहा था। क्यूट था वो। He kept me alive in the house. थैंक यू सो मच अभिषेक, हमसे बात Thank you. करें।